मामले को लेकर, क्योंकि जेओए मामला जो है वो काफी लंबे समय से लटका हुआ है। करीब हम ये कह सकते हैं कि 817 की जो भर्ती, यहाँ पर पोस्ट कोड 817 का जो मामला है वो 21 मार्च 2021 से लगभग जो है वो लटका हुआ है। एग्जाम जो है वो बच्चों ने दिए हैं, 19,000 करीब ऐसे बच्चे हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और इसी तरह 556 का भी जो मामला है वो इसी तरह से लटका हुआ है। और अब इस पर क्योंकि कल जो है वो जेओए आईटी के लिए एक बड़ा दिन है, सुप्रीम कोर्ट में कल जो है इस मामले पर सुनवाई होनी है। ऐसे बच्चे 556 पोस्ट कोड के जो कि नौकरियों में लग गए थे, उन लोगों ने अपनी नौकरियों के खतरे को देखते हुए कि उनकी अगर रिकास्ट मेरिट के आधार पर सरकार मेरिट लिस्ट जारी करती है तो उनकी नौकरियों पर खतरा हो सकता है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था राज्य सरकार को, सीएस के नाम से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और इसमें हमीरपुर चयन बोर्ड को भी पार्टी बनाया गया था और उसमें सरकार से जवाब मांगा गया था कि आखिर जो है वो इस मामले पर राज्य सरकार का अपना क्या स्टैंड है और राज्य सरकार इस मामले पर क्या कर रही है। तो अब जो है 28 फरवरी कल बड़ा दिन यहाँ पर जेओए आईटी मामले पर होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस पर नजर टिकी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले पर जब हमने सरकार से पूछा और हमीरपुर चयन बोर्ड से पूछा कि उनकी क्या तैयारी है, क्या सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करने के लिए वो तैयार है, और सरकार की ओर से जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से क्या एफिडेविट शपथ पत्र कल दायर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, और जो अभी तक हमें सरकार के अधिकारियों से सूचना मिली, सरकार से सूचना मिली, तो उसके मुताबिक अभी तक भी जो है वो एफिडेविट यहाँ पर सरकार की ओर से तैयार ही नहीं हुआ है। सरकारी वकील द्वारा जो एक यहाँ पर माफ कीजिएगा हमीरपुर चयन बोर्ड की ओर से जो शपथ पत्र दायर करना था, पहले वो सरकार को भेज दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ एक यहाँ पर अभी भी सरकार को लगा कि अभी भी इस केस को सॉलिड नहीं बनाया जा सका है, और शपथ पत्र में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी भी इसमें स्टडी करने की जरूरत है, लॉ से ओपिनियन लेने की जरूरत है। तो इसलिए जो है वो फिलहाल कल सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार को शपथ पत्र दायर करना था वो शपथ पत्र तैयार नहीं हो पाया है। इसलिए कल सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार का सरकारी वकील जरूर जो है वो अपीयर यहाँ पर होंगे, लेकिन इस दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से समय मांगेंगे एफिडेविट दायर करने के लिए। अतिरिक्त समय जो है वो मांगा जाएगा, और इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट कोड 817 की जो भर्ती है, 556 की जो भर्ती का प्रोसेस है वो अभी और लटक सकता है, और इसके लटकने के आसार जो है वो ज्यादा इसलिए बन चुके हैं क्योंकि सरकार की ओर से जो एफिडेविट दायर करना था वो तैयार नहीं हो पाया है, और कल सुप्रीम कोर्ट से इस एफिडेविट को दायर करने के लिए और ज्यादा समय जो है वो मांगा जाएगा। और हमें इसके लिए जो है वो एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा की ओर से जो है वो उन्हें अशोक शर्मा को जो है वो ये पूरा मैटर दिया गया है, और उनकी अध्यक्षता में ही जो है वो इस शपथ पत्र को दायर किया जाएगा। फिलहाल जो है वो अब इस मामले को हम ये कह सकते हैं कि रिप्लाई कल सरकार की ओर से नहीं जाएगा, केवल यहाँ पर इस मामले को लेकर समय मांगा जाएगा एफिडेविट को लेकर। तो इसलिए हम यहाँ पर क्योंकि 817 पोस्ट कोड की अगर हम बात करें, यहाँ पर छात्रों की अगर हम बात करें, उनके दर्द को अगर हम समझे तो उनका दर्द इसलिए जायज है क्योंकि वो सरकार से राहत मांग रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि आखिर सरकार ने इस भर्ती को इतना ज्यादा क्यों उलझाया, और इतना ज्यादा उलझाते जो है वो आज उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि छात्रों ने सोशल मीडिया का यहाँ पर सोशल मीडिया का जो है वो सहारा लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर इन 817 अभ्यर्थियों की बात करें, 556 पोस्ट कोड की बात करें, तो उनका कहना है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है, उनके दर्द को यहाँ पर जो है वो नहीं सुना जा रहा है। वो चाहे अगर सरकार के दर पर भी चले जाए, लेकिन बावजूद जो है वो उन्हें दरकिनार किया जाता है, उन्हें सही गाइड नहीं किया जाता। वो अपडेट लेने की अगर कोशिश करते हैं तो उन्हें इस मामले पर अपडेट जो है वो नहीं दिया जाता। तो इसमें जो है हरासमेंट यहाँ पर एक तरफ से छात्रों की हो
हो रही है, बेरोजगार युवाओं की हो रही है और यहाँ पर जो है उनकी सीधी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अब जुड़ी है कि आखिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट उनकी भर्तियों को लेकर क्या उन्हें राहत देते हैं। तो कुल मिलाकर जो है सरकार से जेईई आईटी के छात्र हो या फिर जेबीटी के अभ्यर्थी हो, तमाम सभी बेरोजगार युवाओं का भरोसा उठता जा रहा है। अब केवल कोर्ट पर उनकी नजर है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। लेकिन फिलहाल जो है वो 817 पोस्ट कोड और 556 पोस्ट कोड की भर्तियां एक बार फिर से और आसार यहाँ पर है कि रुक गई है। 817 का जो रिजल्ट है तब तक नहीं आएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतरिम फैसला इस पर नहीं आ जाता है। तो कल जो है वो कल हिमाचल के सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन एफिडेविट दायर करने के लिए वो अतिरिक्त समय यहाँ पर सरकार की ओर से माफ कीजिएगा